Hello everyone, here's Kanchi Jain from GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, and today we'll be discussing a very interesting topic from C programming, that is how to reverse a given string using recursion. We can reverse a string in various ways, like एक तो तरीका होता है strrev string functions, predefined string functions यूज़ करके, एक looping यूज़ करके, एक यहाँ पे रिकर्शन यूज़ करके। रिकर्शन में क्या होता है, हम एक ही फंक्शन को अगेन एंड अगेन कॉल करते हैं, तो उससे भी लूपिंग वाला ही काम होता है। तो जैसे ये स्ट्रिंग है जावा, इसमें इसको बस रिवर्स करना है। ये नल कैरेक्टर है, इसमें इसका साइज़ अगर 4 है 5 है तो ये जो लास्ट वाला इंडेक्स नंबर है नल के पहले वाला वो स्टार्टिंग आ जाए, पहले वाला इधर आ जाए, मतलब 0 और इंडेक्स नंबर 0 एंड 3 स्वैप हो जाए और ये दोनों स्वैप हो जाए, ऐसा करना है। सो लेट्स गेट टू इट्स कोड। सो हियर इज द कोड। तो पहले कंट्रोल मेन फंक्शन पे आएगा, तो मेन में एक स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे, डिक्लेयर कर दिए कैरेक्टर स्ट्रिंग 20 साइज़ है। अगर स्ट्रिंग ज़्यादा बड़ी हो तो इसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। एक एन और काउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। एन एक नंबर स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करने के लिए, स्ट्रिंग की लेंथ मेजर करने के लिए एक एन वेरिएबल है। फिर स्ट्रिंग एंटर कर लेंगे स्कैनएफ से। एस फॉर्मेट स्पेसिफाई स्ट्रिंग के लिए ये होता है एस। फिर strlen प्रीडिफाइंड फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, और इसका साइज़ एक बार प्रिंट कर लेंगे। फिर रिवर्स एक फंक्शन है जिसमें स्ट्रिंग और उसका साइज़ पास कर रहे हैं। तो अब कंट्रोल पहुंच जाएगा स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन पे। तो इसमें एक और एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिए, और इंट एन जो साइज़ था, एक x इक्वल्स टू 0 ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया क्योंकि इसको हमें बार बार यूज़ करना है सेम वैल्यू, और इसलिए ये ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। फिर एक टेम्प एक कैरेक्टर है जिसे स्वैपिंग में यूज़ करना है। तो जो ये दो वेरिएबल यूज़ होंगे, बिल्कुल वही सेम फॉर्मेट जो किसी एरे को रिवर्स करते हैं। एक काउंटर आगे से चलता है, एक पीछे से। आगे वाला काउंटर, और ये आगे वाला काउंटर की वैल्यू तब तक बढ़ाते हैं जब तक n/2 ना हो जाए। जब तक आगे वाला जो पॉइंटर काउंटर जो 0 से स्टार्ट किया उसकी वैल्यू n/2 ना हो जाए, तब तक ये आगे वाले काउंटर की वैल्यू बढ़ाते हैं और पीछे वाले की कम करते जाते हैं। तो x की वैल्यू 0 है अभी, इसकी 1 से बढ़ाते जाएंगे प्लस, और जो n है वो माइनस करते जाएंगे। तो अब जैसे ही ये रिवर्स फंक्शन कॉल होगा और ये दोनों डिक्लेयर हो जाएंगे, फिर जो स्टार्टिंग वाला 0th इंडेक्स पे जो टर्म है वो, और जो लास्ट वाला है n-1 इसलिए लिया है क्योंकि n पे तो नल है इस वाले पे। तो n-1 जैसे इसका साइज़ है, स्ट्रिंग का साइज़ अगर strlen फंक्शन से क्या होता है, स्ट्रिंग का जो साइज़ है उसमें नल कैरेक्टर इंक्लूड नहीं होता है, तो इसमें जो n में वैल्यू है वो पहले ही 4 आई होगी। इसलिए यहाँ पे हमें n-1 इंडेक्स नंबर चाहिए, दैट इज़ हमें थर्ड इंडेक्स नंबर चाहिए, तो इसलिए n-1 किया है यहाँ पे। तो 0 और n-1 इंडेक्स नंबर पे जो भी टर्म्स हैं उन दोनों को स्वैप कर देंगे। फिर देखेंगे कि क्या x की वैल्यू जो आगे से काउंटर चल रहा था उसकी वैल्यू क्या बीच तक पहुँच गई है, n/2 तक पहुँच गई है। अगर इफ़ यस, अगर ये x इज़ लेस देन n/2 है, अगर इससे कम है n/2 से बीच तक नहीं पहुँची है, तो x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि ग्लोबली है। तो फिर रिवर्स फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें फिर स्ट्रिंग जो इसमें एक कैरेक्टर स्वैप हो चुका है, ये वाली स्ट्रिंग पास कर देंगे और n की वैल्यू माइनस कर देंगे क्योंकि फिर दोबारा जब ये फंक्शन कॉल होगा तो माइनस n का मतलब n की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। फिर दोबारा ये फंक्शन कॉल हुआ, अब यहाँ पे कंट्रोल आ गया, फिर स्टार्टिंग से फिर से ये फिर x की वैल्यू यहाँ पे 1 पे आ गई थी, n माइनस हो गया, मतलब n 2 पे आ गया है। अब ये दोनों टर्म्स स्वैप हो जाएंगे। फिर चेक करेंगे क्या अब x की वैल्यू लेस देन n/2 है, तो लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, इट इज़ अभी n की वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे भी 2 है, तो ये लेस नहीं है, इक्वल्स टू है, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। एल्स पार्ट पे आएंगे, रिवर्स स्ट्रिंग जो भी है, तो ये दोनों स्वैप हो गए,
0th इंडेक्स नंबर पे और 3rd इंडेक्स वाले स्वैप हो गए आपस में और फर्स्ट और सेकंड वाले स्वैप हो गए तो रिवर्स स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और इसी के साथ प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसको भी एक बार रन करके देखते हैं। लेट्स इनपुट जावा। सो AVAJ and its size is 4. Let's try for some more inputs. NITO MONITO. Again skipped R. 1 2 3 4 5 6. So it has 6 characters. Size is 6 and it's perfectly reversed, so it's working. Actually the R and S are not working because those were the hotkeys for stopping and resuming the screen recording. So let's try for another string, laptop say. So it's working fine. So guys, that's all you need to know about recursion. In this, the basic step or the basic concept is we call a function again and again and until a specific condition is fulfilled. एंड ये वाली कंडीशन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है वरना ये इनफाइनाइट लूप चला जाएगा और फिर ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। इसलिए एक ऐसा पार्ट रिकर्सिव फंक्शन में लाना होता है जैसे अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे रिकर्शन स्टॉप हो रहा है इस टाइप की। So guys, that's all you need to know about this program. If you have got any doubts then let me know in the comment section below. They will be answered for sure. So bye guys, see you in the next session.